ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 42 और मुरली है 28 नवंबर 1984 की। संकल्प को सफल बनाने का सहज साधन। बहुत कमाल की मुरली है, बहुत अच्छी मुरली है। मुरली के टाइटल से सबको पता चल गया होगा। सोचते हम सभी बहुत अच्छा हैं। संकल्प एक बीज की तरह है बाबा ने कहा, लेकिन इस बीज को सूरज की गर्मी और पानी अगर मिलता रहेगा, मतलब पालना मिलती रहेगी, तो ये संकल्प जो है वो फलीभूत होगा, फल लगेगा। बीज लगा दिया लेकिन झाड़ आया और फल नहीं आया, तो फिर वो बीज को लगाया, रोज उसको पालना करा, तो भी कुछ नहीं हुआ। और ये जो बीज है संकल्पों का, बाबा ने कहा अगर इसकी रोज पालना होगी ना, तो गारंटी है कि ये बीज, ये वृक्ष क्या है, फलीभूत होगा। आज की मुरली के अंदर बाबा ने पहला दृश्य बताया कि बाबा विश्व की परिक्रमा लगा रहे थे, विश्व का चक्र लगा रहे थे, क्योंकि वो विश्व रचयिता है और हम सभी को पता है दिन में 2 बारी तो बाबा चक्र लगाते। ये बाबा ने कहा हुआ है इसलिए हमें पता है। बाकी तो बाबा का आह्वान करेंगे तो बाबा उतनी बारी आएंगे, लेकिन 2 बारी भगवान आता है। ये अज्ञानी लोग भी कहते हैं और ये भक्ति मार्ग वाले लोग भी कहते हैं। जब हम किसी को यहाँ की मूल धारणाओं के बारे में बताते हैं, श्रीमत के बारे में बताते हैं, तो पहला ए फॉर अमृत वेला बताते हैं उनको कि अमृत वेले हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि वो सामने से पूछते हैं आप लोगों की दिनचर्या क्या होती है, तो दिनचर्या हमारी सुबह से शुरू हो जाती है। तो वो कहते हैं कि हाँ बात तो आपकी सही है। कहते भगवान तो सबके द्वार पर आता है सुबह 3-4 बजे। कहते हम रोज ही उठते हैं लेकिन फिर करवट बदल करके सो जाते हैं, ये सबके साथ होता है। तो पहला, अमृत वेले भगवान चक्र लगाते हैं, क्योंकि वो विश्व रचयिता है, अपनी रचना को देखते हैं कि मेरी रचना कहाँ क्या कैसे है। दूसरा, भगवान कहाँ चक्र लगाते हैं, भक्ति में भी कहते हैं कि शिव और पार्वती संध्या के समय शाम को चक्र लगाते, जिसको हम नुमा शाम कहते हैं। दोनों ही टाइम बहुत वंडरफुल है। कारण क्या है, इसी समय भगवान चक्र क्यों लगाता है, क्योंकि ये बेहद का यादगार है। जब रात जाती है दिन आता है तो भगवान चक्कर लगाता है, ये संगम का यादगार है। कलयुग की रात जाती है, सत्युग का सवेरा आता है, तो वो अमृत वेला हो गया। और जब दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती है, तब भी भगवान चक्कर लगाते हैं, वहां से भक्ति शुरू हो जाती है। रात्रि, देह अभिमान की रात्रि आते आते भक्ति बहुत तेज शुरू हो जाती है। तो बाबा ने भी आज परिक्रमा लगाई ना, तो बाबा ने किन किन को देखा, अज्ञानियों को देखा, भक्त बच्चों को देखा, ज्ञानी आत्माओं को देखा, स्नेही और सहयोगी बच्चों को देखा, सबको देखा। लेकिन एक बात सब में सेम थी और वो ये थी, सभी अपनी लगन में मगन दिखे, चाहे भगत हैं, चाहे अज्ञानी हैं, चाहे स्नेही आत्माएं हैं, चाहे यज्ञ की सहयोगी आत्माएं हैं। कोई कुछ कार्य करने में लगन है तो कोई कुछ तोड़ने के कार्य में मगन है, कोई जोड़ने के कार्य में मगन है। सब अपने अपने कार्य के अंदर लगन में मगन है, लेकिन सभी मगन जरूर है। सबके मन में क्या संकल्प रहता है कि कुछ मिल जाए, कुछ ले लें, कुछ पा लें। इसी लक्ष्य से हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है, चाहे हद की प्राप्ति से, चाहे बेहद की प्राप्ति से। हाथ पैर तो सभी चला रहे हैं ना, ऐसा तो कोई नहीं है जो कुछ नहीं कर रहा है। बाबा ने मुरली के अंदर शब्द यूज किया, कुछ बन जावे यही तात और लात सब तरफ देखी। इसी बीच में बाबा ने ब्राह्मण बच्चों में कुछ विशेष देखा। ध्यान देना, बेहद के कार्य में कुछ विशेषता करके दिखावें, ये संकल्प सभी ब्राह्मणों के अंदर था। कौन सा संकल्प, कि ये जो बेहद का बाबा का कार्य चल रहा है, इसके अंदर मैं कुछ क्या करके दिखाऊं, विशेष करके दिखाऊं। और बाबा भी तो यही हमें बोलते हैं कि अगर तुम कुछ अलग करके दिखाओगे तो मैं कहूंगा वंडरफुल। थोड़े दिन पहले मुरली में आया ना, अव्यक्त मुरली में, तो कहूंगा वंडरफुल। तो ये देखा बाबा ने, ऐसा उमंग मेजॉरिटी बच्चों में देखा। तो उमंग उत्साह का बीज स्वयं के पुरुषार्थ से, साथ साथ समय और वातावरण से सबके अंदर प्रत्यक्ष दिखाई दिया।
लेकिन बाबा ने कहा विधि पूर्वक धूप देते रहे, इसके अंदर नंबरवार है। तो धूप कौन सी है? चेकिंग की। कल बाबा आए हैं, बाबा ने भी यही बात कही है कल की अव्यक्त बाप दादा की इस सीजन की लास्ट मुरली में, कि अपनी चेकिंग करते रहो। चेक नहीं करते हैं इसलिए परिवर्तन नहीं होता है। योग लगा रहे हैं, मुरलियां सुन रहे हैं, सेंटर पर रोज जा रहे हैं, जो सेवाएं हैं कर रहे हैं, हम बीके हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन रुक करके चेक तो कर ही नहीं रहे हैं कि चार्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, योग ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, धारणाएं ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही हैं, वैराग्य ऊपर जा रहा है कि मैं तो और लोगों में फंसता जा रहा हूं यहाँ आकर के। समझ रहे हो इस बात को? बाबा ने कहा जब तक उस बीज को चेकिंग का बार बार अटेंशन का पानी और चेकिंग की धूप, विधि पूर्वक जो धूप होती है वो देते रहे, इसमें सब नंबरवार हो जाते हैं। बीज बोना तो सभी को आता है। कौन सा बीज बोना? संकल्पों का बीज बोना। मुझे अब से ये करना है, मेरे को ये, लेकिन पालना कर फल स्वरूप बनाना, इसमें अंतर हो जाता है। बाप दादा अमृत वेले से सारे दिन तक बच्चों का ये खेल कहो, लगन का, पुरुषार्थ का रोज देते, खेल देख रहे हैं, कहाँ बैठे हैं क्या करने के लिए और कर क्या रहे हैं, तो ये खेल नहीं हुआ। कहाँ बैठे हैं क्या बनाने के लिए, लेकिन क्या आइडियाज बना रहे हैं, तो ये खेल हुआ। बाबा ने कहा हर संकल्प को क्या चाहिए? अटेंशन का पानी चाहिए, और चेकिंग अर्थात सदा वृद्धि को पाने की विधि रूपी धूप चाहिए। जिस बात में विधि नहीं है ना, उस कार्य में कभी भी वृद्धि अर्थात संपन्नता, सफलता नहीं होती। मैं फिर से याद दिलाऊंगी, कल जो भाई जी ने क्लास कराई, जिन्होंने ध्यान से सुनी है, उसमें उन्होंने पूरा अमृत वेला कैसे करना है वो बता दिया। अभी तो चलो 9 दिन हम मिल करके अमृत वेला कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पर अमृत वेला कैसे करना है? सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, इसको 1-2 सेकंड फील करो, बैठो। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा फिर ऐसे अपने पास में दूसरा बाबा का वरदानी हाथ जो है वो अपने सिर पर महसूस करो, कि बाबा का हाथ, बाप दादा का हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे वरदानों से, शक्तियों से, प्यार से भर रहे हैं। 15-20 सेकंड ये करना है, उन्होंने ये बोला। फिर बाद में बाबा से दृष्टि लो और 10-12 अपने पास क्या रखो? अच्छे स्वमान रखो, उनका अभ्यास करो अमृत वेले। ये उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया, ऐसे करना है। यही था ना? यही था। मैं सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ संसार की, जन्म जन्म की मैं पुण्य आत्मा हूँ। फिर 2 संकल्प तो शायद उन्होंने बताए भी हैं, दिन में सारे दिन के लिए भी उन्होंने बोला है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, और दूसरा मैं मायाजीत बनने वाली विजयी आत्मा। ये सारे दिन में याद रखो। तो ज्ञान तो हमको कहाँ से मिल रहा है, लेकिन अटेंशन का पानी और विधि पूर्वक ये काम करना भी होता है। इसकी धूप देंगे तो बाबा ने कहा ये बीज फलीभूत होगा। तो हमेशा खड़े होकर के पूछते नहीं रहना कि योग नहीं लगता, क्या करें। शुक्रिया करना है, ये भी बताया उन्होंने, क्या क्या प्राप्तियां हुई। अमृत वेले ही सोचो, फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, और वो है, ध्यान से सुनना, सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। मेरा संकल्प जो है ना, जैसे मेरा संकल्प है 6 महीने के अंदर मुझे अपने संस्कार को जड़ से खत्म करना है। छोटा मोटा संस्कार नहीं, जन्म जन्मांतर का गहरा संस्कार है, बचपन से साथ नहीं छोड़ रहा है। जैसे किसी का संस्कार है किसी दूसरे को ही देखना है, ये संस्कार कब आया था? बचपन में आया था। कहां से आया है? पिछले जन्म से साथ आ रहा है, तभी चिपका हुआ है, छूट ही नहीं रहा। बच्चे थे तो कुछ और देखते थे दूसरे में,
शादी कराई तो कुछ और देखने लगे दूसरे में, खुद के बच्चे आए तो कुछ और देखने लगे दूसरे में, चलते चलते भक्ति में गए तो वहां पर भी कुछ और देखने लगे दूसरे में, और फिर प्रभु मिल गया, हमको भगवान मिल गया तो वहां पर भी दूसरे को देख रहे हैं। दोष आंखों का नहीं है सूरदास जी, दोष किसका है? ये संस्कार। तो अगर मैंने 6 महीने का लक्ष्य लिया, 6 महीने में मुझे ये अपनी आदत को बदलना नहीं है, खत्म ही करना है, तो उसके लिए बाबा ने बोला परम पिता परमात्मा खुद कौन? एक बीज है। उस बीज के आगे अपने से संकल्प रूपी बीज को रोज जाकर के रख दो। इसका मतलब हमें 6 महीने कितने दिन हो गए? 360, 300, 180 दिन हो गए। 180 दिन हमें रोज इस संकल्प को याद करना पड़ेगा कि मैं त्यागी आत्मा इस संस्कार का त्याग कर रही हूँ। बाबा के सामने ये संकल्प लेकर के बैठना पड़ेगा, तो फिर वो संस्कार का जो बीज है वो खत्म हो जाएगा, या जो भी संकल्प हमारा पॉजिटिव भी है तो वो साकार हो जाएगा। लेकिन बीज रूप से निरंतर कनेक्शन ना होने के कारण, ध्यान से सुनना, आत्माओं या साधनाओं की वृद्धि की विधि बना देते हैं। शिव बाबा से तो संकल्प को जाके भरते नहीं है, फिर किनके पास जाते रहते हैं? मोबाइल में ये क्लास, ये क्लास, ये क्लास। वो बुरी नहीं है, सुन लीजिए, हम तो खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि सुने। तो क्लास सुनने कभी बुरी नहीं होती है, लेकिन क्लास के अंदर वो कह रहे हैं बाबा को याद करना है, बाबा को, तो वो काम भी करना पड़ेगा। किसी आत्मा और साधन को अपना क्या बना लेते हैं? आधार बना लेते हैं। आत्मा को या किसी साधन को आधार बना लेते हैं। सागर और सूर्य से पानी और धूप मिलने के बजाय कितने भी साधनों के पानी से आत्मा को आधार समझ प्रकाश देने से बीज कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता। आई बात समझ में सबको? बाबा की ये मुरली कितनी सुंदर है। जब तक हमने शिव बाबा के साथ बैठ करके उस संकल्प को बार बार चार्ज नहीं किया है, फिर आप कितनी भी महान से महान आत्माओं के पास जाओ, चाहे सेंटर में बैठे रहो, चाहे सेंटर पर आने वालों के पास बैठे रहो, चाहे मधुबन में किसी भी महान आत्मा दादी के पास जाकर के बैठ जाओ, वो हमें बल देंगे, वो हमें सहयोग देंगे, वो हमें उमंग देंगे, वो हमें ताकत देंगे, वो हमें तरीका देंगे, लेकिन फिर भी आत्मा के संस्कार बदलने हैं। तो बाबा ने कहा अगर कितने भी फिर साधन अपना लो, लेकिन बीज फलीभूत नहीं होगा जब तक बाबा से नहीं जुड़ेंगे। इसलिए मेहनत करने के बाद, समय लगाने के बाद जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती ना, तो चलते चलते उमंग कम हो जाता है और स्वयं से, साथियों से और सेवाओं से निराश हो जाते हैं। फिर बाबा को क्या बोलते हैं? मेरा ये काम नहीं करोगे जब तक मैं नहीं आऊंगा, मेरा ये काम नहीं करोगे जब तक मैं योग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि क्या हो गए? निराश हो गए, कभी साथियों से, कभी सेवाओं से और कभी स्वयं से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? अपनी ही विधि में प्रॉब्लम थी। जब बाबा ने कह दिया था कि तुम्हें उस संकल्प को मुझसे चार्ज करना है, तो हमने लोगों को आधार क्यों बनाया, साधनों को आधार क्यों बनाया? कभी खुशी कभी उदासी, दोनों लहरें ब्राह्मण जीवन की नाव को कभी हिलाती है और कभी चलाती है। लहरें दोनों ही काम करते हैं ना। लहरें होंगी, अगर हमको इसी दिशा में जाना है और लहरें भी इसी दिशा में हैं, तो वो लहरें हमें चला देंगी, है ना। लेकिन कभी कभी लहरें कुछ ज्यादा स्पीड में आ रही है, तो हमारी ब्राह्मण जीवन की इस नाव को हिला देगी। और फिर क्या संकल्प आते हैं? मैं नहीं चल सकते अब इस ज्ञान में, पहले ठीक थे। भगवान के मिलने के बाद ये संकल्प क्यों आता है? मेरे किए गए कुछ पाप कर्म है जो सामने आ गए। एक आत्मा ने तो बिल्कुल आकर के बोल दिया था ये बात, आज से लगभग 4-4.5 साल पहले की, तो पक्का पक्का होगी, और आज वो संकल्प सिद्ध हो चुका है। मैं आपको बता देती हूँ, बता इसलिए रही हूँ। उन आत्मा को तो हम रोज बल भेजते हैं कि वो आत्मा के अंदर बहुत ज्ञान है, भगवान उसको फिर से शक्ति दे, वो आगे बढ़े। लेकिन आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि हम ऐसी दुर्घटनाओं के
मुंह से नहीं हुई बातें सच होती है, शब्दों में इतनी ताकत होती है। ताकत है, शब्द क्या है, धातु है, यही घूम रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को आकर के बोला था कि दीदी मुझे लग रहा है कि अब मैं इस ज्ञान को छोड़ने वाली हूँ। पर दीदी भी उस समय थोड़ी कम समझदार थी, तो नहीं तो आजकल मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ, तब भी बोलती थी पर इतना नहीं शायद, क्योंकि अब तो अव्यक्त मूल्यों की ताकत बहुत मिलती है। तो अच्छा, फिर उनको समझाया नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, ये नहीं होता, जैसे हर दीदी समझाती है, फर्ज होता है समझाना, तो स्नेह होता है। और आज ऐसी 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 चीजें उनके जीवन में घटती रही, घटती रही, घटती रही, घटती रही, और आज वो समय है कि वो अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं ये भी नहीं करती। वो आत्मा कहती है मैं ये भी नहीं करती, मैं ये भी नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती। ये भगवान ने उनके साथ किया, साथी स्नेही आत्माओं ने उनके साथ किया, या उस आत्मा ने खुद खुद के साथ किया? खुद खुद के साथ किया। तो जब भगवान को देखने के अलावा अनेकों को देखोगे तो छोड़ने के संकल्प आएंगे, लेकिन अनेकों के साथ रहते हुए भी एक भगवान को देखेंगे तो छोड़ने के तो संकल्प, ये तो हमारी लिस्ट में कैसे हो सकता है ना। बाबा ने कहा कभी तो ये ब्राह्मण जीवन की नाव को हिलाती है और कभी चलाती है, लेकिन संतुष्टता के बीच कभी कभी असंतुष्टता की लहरें ना चाहते हुए भी, ना समझते हुए भी आ जाती है, क्योंकि ज्ञान तो सहज है, याद भी सहज है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? संबंध संपर्क में रहते, रोज मिलते हैं ना एक दूसरे से, संबंध संपर्क में रहते न्यारे और प्यारे बन प्रीत निभाना, इसमें कहाँ सहज कहाँ मुश्किल बन जाते हैं। बैलेंस नहीं करना आता हमको। ब्राह्मणों से भी घरेलू रिश्ते बना लेते हैं और घरेलू वालों के आगे ज्यादा ब्राह्मण बन जाते हैं। समझ रहे? बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये लोग मुझे, आप लोग मुझे क्यों मिले हो? क्योंकि हम सेवा के साथी हैं, इसलिए बस मिले। सेवा करेंगे तो साथ है, नहीं तो आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। पूरा दिन ऐसे तो रहते हैं, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर घुस करके हमको ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये असंतुष्टता संतुष्टता क्यों आती रहती है? इस ज्ञान में आने के बाद भी ज्ञान में प्रॉब्लम नहीं है, योग में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? एक दूसरे, या तो हम ज्यादा ही प्यारे बन जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही आएंगे क्लास में, सामने वाला ओम शांति कर रहा है, लेकिन बिल्कुल मैं तो न्यारा हूँ, योग में हूँ, अपनी जगह पर आकर के बैठते हैं और चले जाते हैं। या तो बिल्कुल ही न्यारे या बिल्कुल ही प्यारे। इसलिए बाबा ने कहा मुश्किल हो जाती है। ब्राह्मण परिवार और सेवा की प्रवृत्ति, इसको कहा जाता है संबंध संपर्क। तो फिर आगे बाबा ने कहा बहुत काल से जिसकी स्थिति निर्विघ्न है ना, वही विघ्न विनाशक का कार्य कर सकता है। और यही काम बाबा भी देके गए हैं। खुद को क्या रखना है? निर्विघ्न रखना है। होमवर्क याद है 6 महीने का? बाबा ने ये होमवर्क दिया सबको, अपने अपने सेवा केंद्र को क्या बनाना है? निर्विघ्न बनाना है। अपने अपने साथियों को निर्विघ्न बनाना है। और बाबा ने कहा पहले तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो? कल बाबा ने कहा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैं खुद को निर्विघ्न बनाऊंगी, मेरे कारण किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही बाबा ने कहा विघ्न विनाशक का कार्य कर सकता है। अभी तक भी अपने जीवन में आए हुए विघ्नों को मिटाने में ही बिजी रहेंगे, उसमें ही सारी शक्ति लगाएंगे, तो दूसरों को शक्ति देने के निमित्त कैसे बन सकेंगे? निर्विघ्न बन शक्तियों का स्टॉक जमा करो। ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा भिन्न भिन्न परेशानियों में भटकती हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना दो। तो जो आत्मा सीट पर सेट होगी वो भिन्न भिन्न परेशानियों से भटकती हुई आत्माओं को क्या दे देंगी? शांति का ठिकाना दे देगी। कोई परेशान आत्मा मिलती है ना, तो उसको कहो कि आप चलो हमारे साथ, हम भगवान के घर आपको लेकर के चलते हैं, बहुत शांति मिलेगी। और आत्मा अंदर पैर रखती है और वो एकदम शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ इतनी शांति कैसे है? बाबा के सब घर ऐसे ही है इस पूरे विश्व के अंदर। वो कहते हैं यहाँ इतनी शांति कैसे है? तो उसका भी पुण्य किसके पास जाता है? हमारे पास जाता है। इसलिए आपको बताया 4 बल जमा करने हैं, उसमें से चौथा बल कौन सा था? पुण्य कर्मों का बल। कि उस आत्मा को क्या दो? कोई ठिकाना तो दो।
ताकि वो रोज आए और उस ठिकाने पर आकर के अपने हिस्से की शांति लेकर के चले जाए। परमानेंट सॉल्यूशन देना, टेम्परेरी तो दुनिया भी दे रही है, एक बारी धागा पहना दिया, एक बारी ताबीज पहना दिया, एक बारी, लेकिन जिंदगी भर का, किसी को कंबल दे दिया अच्छी बात है, किसी को पैसे दे दिए अच्छी बात है, लेकिन क्या मेरे 10 रुपए देने से कोई अमीर बन गया? मेरी एक कंबल देने से उसको पूरी जिंदगी भर की ठंड रुक गई? नहीं, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं है वो जरूरी नहीं है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन भगवान ने हमको एक बेहद का कार्य सिखाया है कि किसी परेशान आत्मा को ठिकाना ही ऐसा दिला दो कि उसकी जिंदगी भर की सारी डिमांड्स है वो अपने आप बाबा से जुड़ेगा और अपने आप पूरी करेगा। समझ में आती है ना ये बातें हमको? घर के बच्चों को आप बाबा से जोड़ के देखो, आपके आगे मुंह लटका के नहीं आएंगे, आपके आगे तो केवल डिस्कशन करने के लिए आएंगे, ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, बाकी बाबा को तो कह दिया है, बाबा अपने आप कराएगा। लेकिन उसके लिए पहले उनको ठिकाने दिखाने पड़ते हैं, पुण्य कार्य करने पड़ते हैं। फिर अहमदाबाद का हॉस्टल है कुमारियों का, उससे बाबा ने मुलाकात की। लौकिक जीवन में बिना ज्ञान के गंवाना ही गंवाना है, उल्टे रास्ते पर जाने से बच गई तो इस ज्ञान के जीवन में क्या है, हर कदम पर कमाई कमाई है। तकदीरवान तो सभी ब्राह्मण है, लेकिन कुमारियां हैं वो डबल तकदीरवान हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुमारी जीवन में ब्रह्मा कुमारी भी बन गई, और ब्राह्मण बनना ये भी बहुत महान है। सदा श्रेष्ठ प्राप्ति को याद रखेंगे तो छोटी छोटी बातें कुछ भी नहीं लगेंगी। कल बाबा ने बोला था ना टीचर्स को, घबराना नहीं है। कल बाबा आए थे तो बाबा ने टीचर्स को क्या बोला था? घबराना नहीं है, क्योंकि बातें आती है ना तो छोटे छोटे होते हैं। बाबा ने कहा चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, सब बड़ी है, लेकिन बातों से घबराना नहीं। तो बाबा ने कहा सरकमस्टांस के कारण कोई बन भी जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता, तो ये तो जीवन ही है, कौन सा स्वराज्य अधिकारी का जीवन। और कुमारियों को अपने आप को क्या करना है, बाबा के आगे ऑफर करना है, बकरी बनना है या शेरनी बनना है? शेरनी। तो बाबा ने कहा शेरनी बनना है, तो शेरनी माना मैदान में आने वाली। शेरनी को कहाँ आना पड़ता है? सेवा के मैदान में आना पड़ता है, लोगों का सामना करना पड़ता है, लोगों के डाउट्स क्लियर करने पड़ते हैं। जेल के ताले भी खुल गए, दृष्टांत है ना, तो आपके बंधन भी सारे खुल जाएंगे। तो ऐसी तो कोई कन्या नहीं होती, बहुत रेयर चांस में होते हैं जिनके सारे ताले खुले होते हैं, बाकी हर एक को अपने बंधनों के ताले खोलने पड़ते हैं। चलो माता पिता ने परमिशन दे दी, लेकिन अपने इच्छाओं का ताला जो है वो बंधन, उससे तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। इच्छा थी मुझे तो ये वाले कपड़े पहनने हैं, अब इस बंधन से बाहर निकल करके ब्रह्मा कुमारी बनना। इच्छा थी मुझे ये भी अभी देखना था, लेकिन वो वाला बंधन भी तोड़ना पड़ेगा। खाने की इच्छा थी, बहुत कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन इन बंधनों से, जैसे कृष्ण को जेल से जब निकालना था तो ताले तोड़े नहीं गए थे किसी के द्वारा, अपने आप खुल गए थे, अपने आप बुरे लोग बेहोश हो गए थे, सब कुछ हो गया था, और वो आए और उसको लेकर के चले गए। हिम्मत दे बच्चे, तो जो आत्मा हिम्मत करती है शेरनी बनने की, उसके सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं, ताले खुल जाते हैं। ऐसी ये मुरली है। और इस मुरली से आज का होमवर्क, तो क्या सुना मुरली में? संकल्प बताया बाबा ने कि संकल्प बीज है, बीज, और बीज बाप से जोड़कर और फिर श्रेष्ठ संकल्प करो तो वो सारी। और अटेंशन का, रोज अटेंशन का पानी दो कि मैंने क्या संकल्प किया हुआ है। चेकिंग की धूप दो, और चेकिंग अर्थात विधि जो होती है उसकी धूप दो। लगन में मगन। हाँ, मगन होकर के करना है ये काम भी, क्योंकि मगन तो बाबा ने कहा सारा संसार है। और संतुष्ट और कभी असंतुष्ट हो जाते हैं इस ब्राह्मण जीवन के अंदर भी, तो उसका कारण क्या है? ज्ञान बहुत सहज है, याद भी बहुत सहज है, लेकिन संबंध संपर्क में न्यारा प्यारा बनने में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर कभी संतुष्ट, कभी तो लगता है कितना अच्छा जीवन है, और कभी लगता है क्या है। इसके लिए फल चाहिए, तो बीज को बीज के साथ जोड़ना पड़ेगा। खुद निर्विघ्न बनेंगे तो विघ्न विनाशक बन के संसार की सेवा कर सकेंगे और आत्माओं को ठिकाना दिला सकेंगे। निर्विघ्न आत्मा शक्तियों का स्टॉक जमा कर सकती है, क्योंकि उनकी ताकत कहीं और नहीं जाती। और आज का होमवर्क है,
बाबा ने कहा याद भी सहज है, ज्ञान भी सहज है, लेकिन संबंधों में सहज रहना बच्चों को कठिन लगता है। तो ये 3 बातें हैं, आपको लिखा रहे हैं और आपके ग्रुप में भी भेज देंगे। किसी एक रिश्ते या व्यक्ति को चुने जहाँ खिंचाव या द्वंद है। वो बीके भी हो सकता है और वो अभी तक बीके नहीं बने हैं, भावी बीके हैं, वो भी हो सकते हैं। तो कोई ऐसा रिश्ता या व्यक्ति चुनो जहां अभी भी मेरा खिंचाव होता है, द्वंद होता है, और उस आत्मा को बाबा की दृष्टिकोण से देखो कि बाबा इस आत्मा को किस नजरिए से देखते हैं, और फिर उसकी विशेषता लिखनी है। ये काम आज का करना है। किसी आत्मा से नष्टो मोहा बनने के लिए ये तीनों स्टेप करने पड़ते हैं। पहला तो ढूंढना पड़ता है वो आत्मा है कौन सी जिसके अंदर मेरे को बहुत ही ज्यादा मोह आया हुआ है। फिर दूसरा, उस आत्मा को भगवान के नजरिए से देखो, ये आत्मा है कैसी, क्वालिटी। फिर तीसरा, उस आत्मा की क्या लिखनी शुरू कर दो, विशेषता लिखनी शुरू कर दो। बस ये छोटा सा आज का कार्य है। और पूरे दिन में ये जरूर याद रखना है कि संतोष की लहरें आए या असंतोष की लहरें आए, नाव को हिलाएं या चलाएं, लेकिन मुझे खुश रहना है। हर हाल में क्या रहना है, खुश रहना है। अच्छा, ओम शांति। मुरली सभी पूरी पढ़ेंगे।